मैंने कल के दिन जो बताया था यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल्स भी ड्रॉ करके दिखाया था कि ये जो बाइंग आई थी, ये जो पिछली बाइंग थी, अगर मैं इसका फिबोनाची का लेवल उठा के अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है 50% का 17,933 का जो लेवल था वो उसको मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया और इस रेसिस्टेंट पर बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट किया और इस रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात समझने वाली है, अगर हम किसी इंडिकेटर पे भरोसा इतना ज़्यादा दिखा रहे हैं तो हमें उसी इंडिकेटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो जाना है, थोड़ी बहुत अपनी भी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो फॉल आया था, अगर आप देखोगे ये जो फॉल आया था, लेटेस्ट फॉल की बात मैं अगर करूँ तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें हटा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ इस हाईएस्ट सेलिंग से लोएस्ट सेलिंग तक, तो अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 0.5 का एरिया जो है इस प्राइस के थोड़े ऊपर है, मतलब 40 आप मान सकते हो 17,914 का लेवल था जो लेटेस्ट सेलिंग हुए थे उसके अकॉर्डिंग। और अगर ये लेवल मैंने बोला था कि ये लेवल ब्रेक करता है, मैं वहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की साइड का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा छोटा मोटा, और वो मोमेंटम हमें मिला भी इस लेवल तक। यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई और यहाँ से आने के बाद मार्केट रेसिस्टेंट फेस करके यहाँ से नीचे की तरफ चला गया, थोड़ा टाइम लिया लेकिन मार्केट ऑल ओवर नीचे ही गया। तो दोस्तों आज बहुत ही कन्फ्यूजन भी थी क्योंकि आज मार्केट में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। आज मैंने तो ट्रेड किया भी नहीं, मैंने एक ट्रेड लिया था और वो मैंने आधे पर ही हटा दिया, उसे मैंने प्रॉफिट बुक किया छोटा मोटा और मैंने वहाँ से कट करके मैं चला गया क्योंकि मुझे और भी सारे काम थे, तो मैंने वो अपने करने ज़्यादा ज़रूरी समझे। और आज के मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग हुई और यहाँ पे अगर जो भी पुट साइड लिया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। बट हमारा सेटअप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा सेटअप भी यहाँ पे एक बार तो पुट लेने के लिए इस बार इस लाइन पे तो बना ही था, तो यहाँ पे आप पुट खरीद सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप नहीं कर सकते थे तो इस लेवल पे आपको खरीद लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे भी 0.5 का लेवल ब्रेक करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं देते, इसलिए आपको डिपेंड नहीं रहना है कि हम ट्रेड कोई देंगे तभी आप ट्रेड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिंपल चीज़ें इसीलिए रोज़ रोज़ बताता हूँ कि आप सीखो, समझो और अपने से ट्रेड करो, क्योंकि दोस्तों दूसरों की कॉल पर कितना टाइम तक आप रिलाई कर पाओगे, आप दूसरों के इंटेलिजेंस पर कितना भरोसा दिखा पाओगे, इसलिए आपको खुद भी करनी चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो आप कल का ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, तो मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ से अगर मैं लेटेस्ट बाइंग की बात करूँ तो यहाँ से हम एक सिंपल सा फिबोनाची उठाते हैं, इस लोएस्ट लेवल को मिलाते हैं हाईएस्ट लेवल से जहाँ तक बाइंग आई थी। क्या हमें देखेंगे कि उसकी बाइंग जो सस्टेनेबल बाइंग होगी तो उस प्राइस पे लेवल रुका होगा 0.5 लेवल पे, तो क्या वो रुका है? नहीं रुका है दोस्तों। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर दिया है और प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट बहुत ही अच्छी 0.6 के लेवल को भी ब्रेक करके 0.7 के लेवल पे आ गया है। तो हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी इसको नहीं रहेगा, अब हम इसको छोड़ देंगे, अब हम डाउन साइड का ही प्लान करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने 18,084 के लेवल पे बोला था कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस लेवल को आज इसने क्रॉस कर दिया है, अब हम कल के लिए डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सारी जो मैंने ड्रॉ की है मैं हटा लेता हूँ सारी पेंटिंग्स। तो यहाँ से मैंने सारी ड्राइंग हटा ली है और यहाँ पर हम चलते हैं, क्या करते हैं, हमने सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, हम उसी को रिलाई करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं इस हाईएस्ट सेलिंग लेवल से लेके लोएस्ट सेलिंग लेवल तक फिबोनाची को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.5 का जो एरिया आता है वहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ जिससे कि हमें प्राइस का पता चल जाएगा। तो ये मैंने मार्क कर लिया और यहाँ पर आता है प्राइस 17,910। तो दोस्तों ये लेवल कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट रह सकती है, हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाए और इसी जगह से रेसिस्टेंट करके फिर से एक बड़ा फॉल दे। तो कल के लिए जो कल के लिए लेवल रहने वाले दोस्तों, ये वो लेवल अगर हम तो दोस्तों कल के लिए जो 17,910 का लेवल है, अगर कल उस लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है और थोड़ा देर प्राइस सस्टेन करता है तो हम बाइंग साइड का देख सकते हैं। लेकिन हमें बाइंग साइड नहीं जाना चाहिए अभी, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग और भी ज़्यादा हैवी हो सकती है और बहुत सारे अच्छे जो बहुत अच्छे लेवल्स थे वो टूटे हैं, जैसे 18,000 का लेवल टूटा और 18,000 के बाद 17,900 का लेवल जो है वो भी टूट गया है आज के दिन। तो कहीं ना कहीं एक हम मेजर सेलिंग मान सकते हैं। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएँ तो ये इसमें थोड़ा सा बड़ा पिक्चर अगर नीचे उठाना है, हमने लेटेस्ट लोएस्ट प्राइज, तो यहाँ से हमें लेटेस्ट लोएस्ट प्राइस मिल गया और लेटेस्ट हाईस्ट प्राइस।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं 0.5 का एरिया जो है, ये वाला लेवल मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। तो हमारा जो लेवल आता है यहाँ पे वो आएगा 17,844 का लेवल। तो दोस्तों हो सकता है मार्केट यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है ऊपर की साइड की तरफ। तो अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें अच्छा साइड सेलिंग साइड देखने को मिल सकता है। और वो जो सेलिंग का लेवल होगा, वो पुट साइड का लेवल होगा, वो हमारा पहला टारगेट देगा यहाँ तक का 17,446 का लेवल। तो दोस्तों यहाँ से एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है ट्यूसडे के दिन, तो तैयारी कर लें। तो दोस्तों ट्यूसडे के दिन हम रेडी रहेंगे, क्योंकि ट्यूसडे के दिन हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको लेवल्स बता दिया। अगर प्राइस अगर ऊपर की साइड का भी है तो हमारा जो प्रीवियस रेसिस्टेंट है हम उसी तक का टारगेट प्लान करेंगे। और डेली अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक छोटा लेवल और आपको देखने को मिलेगा। और ये हमने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किया है यहाँ पे। तो ये जो रेसिस्टेंट रहने वाला है, अगर कल इस रेसिस्टेंट पर भी हमें अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनसर्टेनिटी चल रही है यहाँ पे। और हमें जो लेवल्स मिल रहे हैं वो इतने ज़्यादा मेजर लेवल्स नहीं हैं, क्योंकि मेजर लेवल जो हैं ऑलरेडी टूट चुके हैं। यहाँ पे जितने भी लेवल्स आएंगे वो सब उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाया जा सकता। तो यहाँ पर सिंपल सी हमारी स्ट्रैटेजी रहेंगी, हम छोटा छोटा ट्रेड लेंगे और ज़्यादा बड़े ट्रेड की प्लानिंग हम तब करेंगे जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा। 17,818 का एरिया अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम डाउन साइड का थोड़ा बड़ा मोमेंटम का ट्राई करेंगे। अगर ऊपर की साइड का अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब हम थोड़ा बाइंग साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब हम मान सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, और यहाँ पर हम बाइंग साइड का लगा सकते हैं। बट अभी के सिनारियो में पुट साइड लेना बेहतर रहेगा, सेफ रहेगा। तो छोटा से छोटा स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर ट्रेड को एंजॉय करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।